हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th RBSc इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स के अंदर जितने चैप्टर्स हम लोगों के आ रहे हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरीके से पेपर पैटर्न आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए पार्ट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला गया है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स, डी स्मेल्सन। तो आंसर है इसका एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के। इन इंडिया 1 रुपी करेंसी नोट इज साइंड बाय। 1 रुपी का जो करेंसी नोट है वो कौन साइन करता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या गवर्नर। तो आंसर है इसका फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, डेफिसिट बजट मीन। डेफिसिट बजट का क्या मतलब होता है? टोटल इनकम ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, टोटल इनकम कम है टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल इनकम बराबर है टोटल एक्सपेंडिचर के, और टोटल इनकम ज़ीरो है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब हमारी जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। नाउ द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो वर फर्स्ट यूज्ड इन। माइक्रो और मैक्रो पहले जो यूज़ हुआ था कहाँ, कौन से सन में हुआ था? 1930, 1933, 1936, 1939। तो आंसर है इसका 1933 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड कंज्यूमर इनकम इज। कैसा रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांड का और कंज्यूमर इनकम का? पॉजिटिव, इनफाइनाइट, जीरो या इन्वर्स? तो रिलेशन होता है डिमांड के साथ इनकम का इन्वर्स रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपको आंसर देना है इसके अंदर। व्हाट आर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मतलब होता है? राइट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मीनिंग लिखिए। नाउ कम सेक्शन बी पार्ट, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। कोई से भी 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए बजट के। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है? What do you mean by primary deficit? प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है? हाउ डज मनी प्रोवाइड राइट ऑफ डिसीजन टू द कंज्यूमर। मनी कैसे प्रोवाइड करती है राइट ऑफ डिसीजन कंज्यूमर को? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। PPC क्या होता है? राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं? नाउ कम सेक्शन सी, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5 देन द क्वांटिटी डिमांड इज 10 यूनिट्स। जब प्राइस 5 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स है, और प्राइस बढ़कर 10 रुपये हो गया तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गया 8 यूनिट्स पे। आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनल मेथड लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। डिस्कस इन डिटेल दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज एन आर्ट। दोनों को आपको एक्सप्लेन करें कि साइंस भी है आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स किस तरीके से? एक्सप्लेन इन डिटेल द मॉनेटरी मेजर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी मेजर्स बताइए RBI के। सेक्शन डी, डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन इन डिटेल। सेंट्रल बैंक को डिफाइन कीजिए, उसके मेन फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक्सप्लेन कीजिए। नाउ कम सेक्शन ई पार्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको डिस्क्राइब करना है डिटेलिंग में, और एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को एक्सप्लेन कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम और शेड्यूल की हेल्प से। और वाइल एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ मनी गिव इट्स डेफिनेशन एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। मनी की डेफिनेशन बताते हुए आप उसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कीजिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट फेस होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे आंसर्स आपके कमेंट करके बता दूंगी। तो स्टूडेंट, चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।